जीएसटी जबकि कलेक्शंस बढ़ रही हैं, एक जीएसटी बॉयंसी हमको दिख रही है, मंथ ऑन मंथ आ रही है, मगर उसका एक जो मेन कारण है वो ये है महंगाई। वो कोई भी डिस्कस नहीं करता है और कोई उस पर पॉइंट आउट नहीं करता है। वो ये है कि टैक्स बॉयंसी, एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हमने अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो देखिए जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रही हैं, मगर इसका एक मेन कारण है इन्फ्लेशन, जो महंगाई, जिसके कारण अगर आपकी कलेक्शन उसके कारण बढ़ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको और कॉम्प्लिकेट कर दें, इसको और रिग्रेसिव कर दें। तो मेरा तो पॉइंट ये है। और दूसरा, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा आपके सामने और आपके शो पे संकेत भाई, वो ये है कि अगर आप रेवेन्यू रिकग्निशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जीएसटी का जो सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कुछ 15 पैसा, मतलब 0.15%, या माने कि 15 बिप्स, अगर मैं सिंपली बोलूं, वो एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। और अब आप ये सोचिए, ये 15 पैसे के पीछे कितनी परेशानियां जो बिजनेसमैन है और जो कंज्यूमर है वो दोनों उठा रहे हैं जीएसटी के कारण। तो हमारा ये मानना है कि ये बहुत ही सिंप्लीफाई से तो दूर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है सरकार ने। और हमारा आपके माध्यम से ये बोलना है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। जो 2018, 17, 16 में जब से ये इस पे चर्चा हो रही है, और मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कई हाई कोर्ट्स ने, जिसमें से गुजरात भी है, कर्नाटका भी है, कई लोगों ने इस पे फटकारा है, इस पे बार बार सवाल उठाया है और इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को उन्होंने हटाने की कोशिश भी करी है और उन्हें ऑर्डर्स भी दिए। और कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी लिम्बो में हैं संकेत भाई। दे डू नॉट हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑन जीएसटी। सो द प्रूफ इज इन द पुडिंग. While the government might come back and say to you and to me and to the members of the public that GST buoyancy is happening, I must confess to you, it is not because of the simplified structure. It is only and only because of higher input costs, which is on account of inflation. नासिर साहब, जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और आप बता रहे हैं जिस तरीके से ये आसान नहीं हुआ है, ये जटिल हो गया है कि दूध पर, खाली दूध पर अलग जीएसटी है, चीनी वाले दूध पर अलग है, कंडेंस मिल्क पर अलग है। गुजरात हाई कोर्ट ने रोटी वर्सेस पराठा वाली बात पर काफी फटकार लगाया था। केरला हाई कोर्ट ने मालाबारी पराठा पर 18% जीएसटी था। आप बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, पर्सनल लेवल पर डील करते हैं। जैसे अभी हमने दिखाया कि अन्नपूर्णा के मालिक साहब ने बोल दिया था निर्मला सीतारमण से कि बंद पर अलग जीएसटी है, मक्खन पर अलग है, बंद मक्खन साथ लगा दो तो 18% जीएसटी, तो उनसे माफी मंगवाया गया। लोग क्या डर रहे हैं खुलकर बोलने में इस बारे में? जिस तरीके का ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि सरकार को थोड़ा सा बुरा लग जाए तो बिजनेसमैन खासकर बहुत घबराते हैं कि हमारे बिजनेस पर असर पड़ जाएगा। बहुत दबी जुबान में, जैसे लोग तो काफी लिख रहे हैं, जैसे आप और हमारे जैसे लोग जो इंडिपेंडेंट तौर पर काम करते हैं वो काफी लिख पढ़ बोल रहे हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं आए। मैंने देखा कि मोहनदास पाई का जरूर बयान है, उन्होंने इसको टैक्स टेररिज्म बोला है, पर वो रिटायर हो गए हैं। जो करंट सिस्टम में लोग हैं, जो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, वो खुलकर नहीं बोलते हैं। उसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, दो तीन कारण हैं सौरभ भाई। सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक हैं वो अब विक्टिम्स हो गए हैं बैड पॉलिसी के। तो एक लगातार हर साल मंथ ऑन मंथ कुछ ना कुछ रिग्रेसिव चेंजेस होती हैं और जिसके कारण लोग परेशान हो गए। तो एक तरीके से एक वर्ग ये भी है जो कहता है अगर हम बोलेंगे भी तो किसको बोलेंगे, अगर बोलने का कुछ फायदा भी नहीं है तो क्या बोलेंगे। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, हमारा ये मानना है कि जिस हिसाब से एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, और हम हमारा इंडिपेंडेंट व्यू है, ये मेरी कंपनी का व्यू नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिस तरीके से अथॉरिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि हमारे कई निवेशक हैं हमारे साथ जो कहते हैं कि भाई मैं बिजनेसमैन हूं, मगर आप ये सोचिए अगर मैंने इनपुट लेने की कोशिश करी और अगर किसी ने अपनी जीएसटी फाइलिंग नहीं करी तो उसमें मेरी क्या गलती है, और मैं क्या कर सकता हूं अगर वो दूसरा ही टाइम पे नहीं फाइल कर रहा है। तो एक तरीके से वो डरते भी हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर मैंने ज्यादा कुछ बोला तो कल मेरे पे जीएसटी इश्यूज के दायरे में मुझे डाला जा सकता है। और जैसे कि अभी आपने बोला, मोहनदास पाई सर ने बोला टैक्सेशन टेररिज्म है, तो ये तो अगर आप टैक्सेशन टेररिज्म की बात करें
जो बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया, भाई आपने बहुत एक्सक्लूसिव पावर्स दे दिए आपके जीएसटी कमिश्नर्स को और बॉडी को कि वो जाके हर एक बिजनेसमैन के पीछे पड़ सकते हैं और उनकी गलती भी ना हो, अगर किसी और ने जीएसटी टाइम से नहीं अपना फाइल किया हो और इन्होंने अगर क्लेम करने की कोशिश करी हो, तो कहीं ना कहीं इन पे भी उसका असर आ सकता है। तो बहुत कॉम्बिनेशन है सौरभ भाई, इट इज नॉट सो सिंपल, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ एज आई सेड रिपीटेडली, poor decisions taken by the government repeatedly on this subject matter. और ये जो एक हॉस्टेज बनाया जा रहा है पब्लिक को, या जो जीएसटी के दायरे से काम करते हैं, ये मल्टीपल डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है। और अगर आप डिस्प्यूट्स देखेंगे तो वो एक दायरा देता है, एक रास्ता देता है कि कहीं ना कहीं आप किसी एक कॉमन मेंबर ऑफ पब्लिक को कॉर्नर कर सकते हैं, उनको आप एक सस्पिशियस लेंस से आप देख सकते हैं। और मेरा यही कारण है कि मुझे लगता है कि लोग इस विषय पे ओपनली बात नहीं करना चाहते। नासिर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपकी एक बात जो है वो दिल में घर कर गई और सोचने पर मजबूर कर दिया। आपने ये बोला, ये जो सरकार डींगे हाँकती है ना, और सरकार बहुत गर्व के साथ गौरवान्वित महसूस करके बताती है कि 1.75 लाख करोड़, 1.85 लाख करोड़, मतलब इतना लाख करोड़ हमने जीएसटी कलेक्ट कर लिया। ये एक्चुअली जितना खुश होने का प्रतीक है, उतना ही महंगाई बढ़ जाने का भी प्रतीक है। ये जरा आप प्लीज जरा आसान शब्दों में समझाएं कि ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया संकेत भाई, आपने वो मेरी बात पकड़ी। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एक इनपुट कॉस्ट होती है, जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। अब जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगाए हैं और उसकी अगर इनपुट कॉस्ट भी बढ़ती है, तो जाहिर बात है जो इनपुट कॉस्ट है उस पर भी जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा है। और जब वो अट्रैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर पे, जैसे अगर आपने कोई चीज 5 रुपए की ली और उस पर आपने इनपुट कॉस्ट दिया उसको बनाने के लिए, और वो 5 से रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 7 रुपए, एक मैं एग्जाम्पल के तौर से आपको बता रहा हूं। अब यही चीज 7 रुपए की कॉस्ट प्राइस हो गई जो एक मैन्युफैक्चरर को पड़ी, और वही चीज जाके वो मार्केट में बेचता है अपने ग्राहकों को। तो जाहिर बात है संकेत जी, सौरभ भाई, वो एक 7 रुपए की कॉस्ट प्राइस पे उस पर अपना मार्जिन रखेगा, सेलिंग प्राइस रखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। तो जब उन्होंने अपना 7 रुपए की कॉस्ट प्राइस जब उन्होंने 8 रुपए की बेची तो 1 रुपए का मुनाफा हुआ उसको। मगर इस पूरे चक्कर में या चक्रव्यूह में आप ये देखिए कि महंगाई का असर कहीं ना कहीं दिखा, और कौन उसको बेयर कर रहा है। वो महंगाई जो एक चीज आपको पहले 5 रुपए की बन रही थी, और अगर जीएसटी उस पर इनपुट कॉस्ट कम लगती तो वो 6 रुपए की होती, ना कि 7 रुपए की कॉस्ट प्राइस होती। और आज वो 7 रुपए की जगह 9 रुपए पे इसलिए आई क्योंकि उसको जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपना प्रॉफिट रखना है, नहीं तो वो क्यों बिजनेस में रहेगा। तो एक सवाल ये है, और इसीलिए जब मैं आपसे कह रहा हूं कि जीएसटी कलेक्शन या बॉयंसी दिख रही है बार बार, तो देखिए ये कोई खराब चीज नहीं है, मगर एक महंगाई दिखाती है आपको कि जो मेंबर ऑफ पब्लिक है, इन्फ्लेशन है, आज वो कितने चरम पे है, और उसको नजरअंदाज आपको करना होगा, आपको देखना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की बनती है, हम जैसे लोगों की बनती है, गवर्नमेंट की बनती है कि इसको हम लोग बार बार उछालें और इस मुद्दे पे डिस्कशन करें, क्योंकि आज आम आदमी परेशान है महंगाई पे। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं जीएसटी के दायरे में, क्योंकि आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, मैं महंगाई की मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें संकेत भाई, फूड प्राइस इन्फ्लेशन में 3 टॉप चीजें होती हैं, और इंसिडेंटली उसका नाम 3 टॉप है, और टॉप का मतलब होता है टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोज। तो टॉप कैटेगरी में मतलब टोमेटो, अनियन और पोटैटोज। जे इनसे एक वक्त था नासिर साहब, सरकारें हिल जाती थी और गिर जाती थी। बिल्कुल, आपने बड़ा बढ़िया बोला।
हैं। और आप इसको, मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आप एक एनालिसिस करिए। मेरे पास एक बहुत अच्छी एनालिसिस है, काश मैं आपको ग्राफ दिखा पाता कि टॉप कैटेगरी में अगर आप कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को देखें तो ये कम से कम 6 से 7% कंट्रीब्यूट करता है महंगाई पे, खाने के महंगाई के बास्केट पे। क्योंकि जैसे आपने सही फरमाया, आलू, प्याज और टमाटर जो है, यही एक मेन इंग्रेडिएंट होता है एक अच्छे दाल बनाने के लिए, यही एक मेन इंग्रेडिएंट होता है सब्जी बनाने के लिए, यही एक मेन इंग्रेडिएंट होता है दाल बनाने के लिए। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि एक ये भी बहुत जरूरी एक फैक्टर है जिसके कारण हो सकता है जीएसटी आपको बार बार दिख रही हो कि हर साल बढ़ी जा रही है, हर महीने बढ़ी जा रही है, हर क्वार्टर बढ़ी जा रही है, मगर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लेशन है।